ऑडियो बुक वाङ्मय 35 समस्त विश्व को भारत के अजस्त्र अनुदान। हमारे प्रिय ऑडियो बुक के श्रोतागण, जनरली हम प्रत्येक एक चैप्टर के लिए एक साउंड ट्रैक बनाते हैं ताकि पूरा चैप्टर आप सुन सकें, या किसी एक पूरे चैप्टर को आप अगर शेयर करना चाहते हैं या किसी को देना भी चाहते हैं तो दे सकें। लेकिन अगले 3, 4, 5 और 6 नंबर के चैप्टर बहुत ही छोटे हैं। 1 मिनट में एक चैप्टर पूरा हो जाए, इतने छोटे हैं। तो हमने इन चारों चैप्टर के लिए एक ही साउंड ट्रैक बना लिया है। वैसे वाङ्मय बुक में ये चैप्टर के अंदर 4 पार्ट हैं, 3, 4, 5 और 6। तो इन सब की हमने एक ट्रैक बना दी है, साउंड ट्रैक। तो ये थोड़ा सा ऐसा निर्णय लिया है क्योंकि प्रत्येक पार्ट बहुत ही छोटा है। तो आइए सुनते हैं आगे की ऑडियो बुक्स। चैप्टर 3 पार्ट 3 प्रथम संगीति। मगध के राजा अजात शत्रु के आवाहन पर प्रथम संगीति राजगृह के समीप सप्तपर्णी गुहा में हुई। इसमें 500 अरहंत एकत्रित हुए। सभापतित्व महाकश्यप ने किया। परिषद 7 मास तक चली। इसमें उपली और आनंद नाम के 2 विद्वान भिक्षुकों को बौद्ध दर्शन तथा बौद्ध आचार का एक प्रामाणिक कार्य करने का स्वरूप सौंपा गया। भगवान बुद्ध मात्र प्रवचन करते थे। उनके विचारों और निर्देशों को लेखबद्ध करना आवश्यक था। इस प्रथम परिषद को यही महत्वपूर्ण कार्य करना था। पार्ट 3 समाप्त। पार्ट 4 द्वितीय संगीति। स्थविर यश ने द्वितीय संगीति वैशाली में बुलाई। यह 8 मास तक चली। इसमें 700 भिक्षु सम्मिलित हुए। इसका मुख्य उद्देश्य संघ में पड़ी फूट और विश्व श्रृंखलता का निराकरण करना था। मतभेद बढ़ रहे थे और आक्षेप के कारण उत्पन्न हो रहे थे। भिक्षुओं का आचार गिर रहा था और वे मर्यादाओं को तोड़कर मनमानी करने पर उतारू थे। इसलिए इस संगति में ऐसे निर्णय किए गए जिनसे स्वेच्छाचार की संघ द्वारा तथा जनता द्वारा भर्त्सना की जा सके। संघ के सदस्यों को अनुशासन में रहने के लिए बाध्य होना पड़े। पार्ट 4 समाप्त। पार्ट 5 तृतीय संगीति। सम्राट अशोक ने बौद्ध क्रांति को विश्वव्यापी बनाने के उद्देश्य से तृतीय संगीति का आयोजन किया। मौदा गली पुत्र तिष्य ने उसका आमंत्रण भेजा। अशोका राम में 1000 भिक्षु एकत्र हुए। 9 मास तक वह सम्मेलन चला। त्रिपिटक का संकलन कार्य वहीं संपन्न हुआ।
सबसे महत्वपूर्ण बात थी भारत से बाहर समस्त विश्व में बौद्ध दर्शन को व्यापक बनाने के लिए प्रभावशाली कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना। योजना सुनिश्चित हुई और 9 प्रचारक मंडल देश देशांतरों को भेजे गए। 1 मज्जांतिक, 2 महादेव, 3 राकीवत, 4 यौनधम्म राकीवत, 5 महाधम्भ्य राकीवत, 6 मज्जिम आदि, 7 महाराकीवत, 8 सौण उत्तर, 9 महिंद आदि। इन 9 प्रचारकों के नेतृत्व में भिक्षु मंडलियां धर्म विजय के लिए निकल पड़ी और उन्होंने भारत के सुदूर प्रांतों की तथा विश्व के विभिन्न भागों की यात्राओं के लिए कमर कस ली। गांधार, यूनान, अरब, मिस्र, पेंगू, सालमीन, लंका, मध्य एशिया, पूर्वी द्वीप समूह आदि देशों में यह मंडलियां कष्ट साध्य यात्राएं पूरी करती हुई पहुंची और उन्होंने दूरवर्ती स्थानों में भाषा संबंधी कठिनाइयों का सामना करते हुए धर्म संस्थापना में आशातीत सफलताएं प्राप्त की। बौद्ध साहित्य के महावंश और दीपवंश नामक पहली भाषा के प्रामाणिक ग्रंथों में इन यात्राओं का विस्तार पूर्वक वर्णन है। सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में भी इन प्रचार यात्राओं का वर्णन है। इसमें लिखा है, धर्म विजय देवताओं की विजय है। अंतिम ऑन तिरुमय, अंतिकीनी, मक, अली सुंदर राजाओं ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। चोल, पांड्य, ताम्रपर्णी, यौन, कंबोज, नाम पंक्तियों, भोजपतिनिकों, अंधपुलिंदों पर धर्म विजय प्राप्त हुई। इन क्षेत्रों को अब के भूगोल के अनुसार सीरिया, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका, एपीरस, मैसिडोनिया, लंका, कंबोज, यूनान कहा जाता है। महावंश के अनुसार कश्मीर और गांधार में 80 सहस्त्र, वनवासी में 60,000, अपरांत में 27,000, महाराष्ट्र में 84,000, यौन में 70,000, सुवर्ण भूमि में और 60,000 मनुष्यों ने बुद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की। इन सभी देशों में बौद्ध विहार स्थापित हुए। इनमें धर्म विजय अभियान को आगे बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में भिक्षु और भिक्षुणियां प्रशिक्षण प्राप्त करने लगे। पार्ट 5 समाप्त। पार्ट 6 चतुर्थ संगीति। महाश्रमण पार्श्व ने कनिष्क के प्रोत्साहन से चौथी संगीति बुलाई। इसका आयोजन कश्मीर में श्रीनगर के निकट कुंडल वन में किया गया। सभापति वसुमित्र थे और उपसभापति अश्वघोष।
500 विद्वान भिक्षु उसमें सम्मिलित हुए। त्रिपिटक ग्रंथ के सूत्र, विनय और अभिधर्म अध्यायों पर 1 लाख श्लोकों के भाष्य की रचना का निर्णय इसी में हुआ। बौद्ध धर्म में जो मतभेद उत्पन्न हो गए थे उनका निराकरण एवं समन्वय इसी संगति में किया गया। चुल्लबग्ग, महाबग्ग और दीपवश बौद्ध ग्रंथों में इन संगीतियों का जो विवरण दिया गया है उसमें कुछ मतभेद भी हैं। किस संगति में कितने भिक्षु एकत्रित हुए, उनकी संख्या इन ग्रंथों में समान नहीं है। कारण और विवरणों में अंतर है। इस मतभेद के आधार पर प्रथम संगीति महाकाश्यप ने बुलाई थी। राजा अजातशत्रु ने उसका प्रबंध कराया था। उन दिनों के संघ प्रमुख आनंद पर जो आक्षेप लगाए जा रहे थे उनका निराकरण किया गया। दूसरी परिषद में भिक्षुओं ने उच्छृंखलता बरतनी आरंभ कर दी। उन पर 10 प्रतिबंध लगाते हुए कठोर आचार संहिता निर्धारित की गई थी। तीसरी परिषद में उच्छृंखलता बरतने वाले भिक्षुओं को संघ के पृथक किया गया था। चौथी परिषद में विभिन्न देशों के बीच भाषा संबंधी कठिनाई का हल खोजने के लिए संस्कृत को विश्व भाषा घोषित किया गया था। इन 4 महापरिषदों के अतिरिक्त स्थानीय छोटी छोटी संगतियों के भी विवरण मिलते हैं। महावंश के अनुसार लंका में 3 परिषदें हुई। पहली राजा देवा नाम प्रिय तिष्य 247 से 207 ईसा पूर्व के शासन काल में अरिद्धथेन के सभापतित्व में राजधानी अनुराधपुर में संपन्न हुई। इसमें अशोक पुत्र महेंद्र भी सम्मिलित हुए। दूसरी राजा बट्टगमणी अभय 101 to 77 ईसा से पूर्व के शासन काल में थेर रक्षित की अध्यक्षता में अक्षु विहार में। तीसरी सन 1864 में सिंहल रत्नकर में हिक्क दुबे श्री सुमंगल की अध्यक्षता में। थाईलैंड यानी कि श्याम में 2 परिषदें हुई। एक चिगमाई में राजा धर्म चक्रवर्ती तिलक के शासन काल में, दूसरी बैंकॉक में। मॉडले के राजा भिन्न मन की संरक्षता में प्रथम परिषद हुई जो राजमहल में 5 महीने तक चली। इसमें 2400 बौद्ध विद्वान एकत्रित हुए। दूसरी परिषद रंगून में हुई। अभिबज महारथ गुरु भदंत रेवत इसके अध्यक्ष थे। इसमें 500 भिक्षु सम्मिलित हुए। लंका, श्याम और वर्वा में कई उपरोक्त संगीतियों का उद्देश्य सामयिक समस्याओं का समाधान, भावी कार्यक्रमों का निर्धारण एवं धर्म चक्र प्रवर्तन को अधिकाधिक गति देते हुए
धर्म विजय के लक्ष्य को अधिक से अधिक समीप लाना था। उपासनात्मक कर्मकांड एवं प्रार्थना प्रवचन भी इनमें होते रहे, पर उन सम्मेलनों का प्रमुख प्रयोजन यही था कि भगवान बुद्ध ने व्यापक अंधकार से जूझने का जो लक्ष्य सामने रखा था, उसमें अनेक को अनुयायी शिथिलता न आने दे और साहसिक कदम बढ़ाने के लिए संगठित प्रयत्न करें। भगवान बुद्ध अपने उत्तराधिकार में जो त्याग, बलिदान, साहस और पुरुषार्थ अनुयायियों को दे गए थे, उसे उन्होंने बहुत संभाल संजोकर रखा और मिशन को ही अपना जीवित धर्मगुरु मानकर उसे खींचने के लिए शक्ति भर अनवरत प्रयत्न करते रहे। इन दिनों संस्कृत पंडितों को भाषा थी और पाली सामान्य जनों की, पर संस्कृत में भी बौद्ध धर्म को प्रस्तुत करने वाले ग्रंथ लिखे जाते रहे। विद्वानों ने यह साहित्य सृजन इतने उत्साह के साथ किया कि ब्राह्मण धर्म के ग्रंथों का विस्तार उनके सामने हल्का पड़ने लगा। साहित्य सृजन की तरह बौद्ध के अनुयायियों में धर्म संस्थान बनाने के लिए भी बहुत उत्साह रहा। तथागत के जीवन से संबंधित स्थानों में तथा अन्य प्रचार सुविधा के क्षेत्रों में विशालकाय भवन खड़े किए गए। ये केवल स्मारक नहीं थे, वरन उन्हें धर्म चक्र प्रवर्तन के लिए प्रकाश केंद्रों के अनुरूप बनाया गया था। धर्म प्रचारकों के निवास, निर्वाह, प्रशिक्षण के लिए वहां आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध थी। इन केंद्रों में उन सभी प्रवृत्तियों को विकसित किया जाता था जिससे धर्म धारणा की पुष्टि और विश्वव्यापी प्रचार अभियान की गतिशीलता को समुचित पोषण मिलता रहे। भारत में भगवान की स्मृति में बने 4 स्थान अधिक महत्वपूर्ण है। 1. लुम्बिनी, जहां वे जन्मे। 2. बोध गया, जहां आत्मबोध प्राप्त हुआ। 3. सारनाथ, जहां प्रथम प्रवचन दिया। 4. कुशीनगर, जहां शरीर त्यागा। इसके अतिरिक्त 1. श्रावस्वती, 2. संकाश्य, 3. राजगृह, 4. वैशाली भी तथागत के समय में धर्म चक्र प्रवर्तन के केंद्र रहे हैं। इन 8 स्थानों को बौद्ध धर्मावलंबी एक प्रकार से तीर्थ मानते हैं और श्रद्धा पूर्वक उनके दर्शन यात्रा करते हैं। लुम्बिनी नेपाल की तरा में सामिनदेई कस्बे के निकट है। बोध गया हिंदुओं के गया तीर्थ से 6 मील आगे है। सारनाथ वाराणसी के समीप है। कुशीनगर गोरखपुर जिले के कासिया के समीप है। श्रीवस्ती, जिसे जैतवन विहार भी कहते हैं, उत्तर प्रदेश के बहराइच नगर से लगभग 20 मील दूर है। संकाश्य इंटू ब्रैकेट सांकिया बसंतपुर फुर्रखाबाद उत्तर प्रदेश के ब्रैकेट कंप्लीट देहाती क्षेत्र में है। राजगृह पटना जिले का राजगीर नगर है। वैशाली बिहार के मुजफ्फर जिले के बसाड गांव के समीप था। 8 स्थानों को
बौद्ध साहित्य में अट्ठ महाठानानि अष्ट महास्थान कहा जाता है। इसके अतिरिक्त भारत में कुछ और भी स्थान ऐसे हैं जिससे वहां किसी समय बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण केंद्र होने का प्रमाण मिलता है। 1. सांची, बंबई से 549 मील। 2. नालंदा, बिहार से राजगीर कस्बे के निकट बड़ा गांव। 3. गिरनार, जूनागढ़, सौराष्ट्र से 7 मील। समीप ही सिद्धसर की गुफाएं। 4. तलाजा (भावनगर, सौराष्ट्र), समीप ही सान्हा में 62 गुफाएं। 5. बलभीट, भावनगर से 22 मील। 6. कंपिल्य, गुजरात में नवसारी के निकट। महाराष्ट्र प्रांत में भज, कोंडाणे, पीतलखोर, अजंता, बेदसा, नासिक, जुन्नर, कोले, कोनहेरी, गोवा। दक्षिण भारत में नागार्जुन, कोंडा, महियोल, जगप्पपेटा, गुसीवाड़ा, घंटीशाल, नागपट्टम, श्रीमूलवासम, कांचीपुरम आदि। अमरावती का स्तूप अपने ढंग का अनोखा है। ऐसे सहस्त्रों स्थान अब भी भारत में जहां तहां देखे जा सकते हैं, जहां किसी समय बौद्ध धर्म की साधना तथा शिक्षा के विशाल काय प्रयासों का सहज ही आभास मिलता है। अपने समय में भगवान बुद्ध की प्रेरणा और उनके अनुयायियों की उदारता, कर्मठता ने जो कार्य किया, उससे एक बार भारत भूमि में चिर अतीत की झांकी पुनः होने लगी। लगभग 2.5 लाख भिक्षु और भिक्षुणी सृजन सेना के रूप में भावनात्मक नव निर्माण के लिए जुट गए। उनका सत परिणाम भारत में सतयुगी परिस्थितियों के रूप में सामने आया और उन दिनों समस्त एशिया में, समस्त विश्व में एक नवीन उल्लास का संचार हुआ। बौद्ध धर्म के प्रभाव प्रसार की अवधि को उस समय का सुखद सौभाग्य काल कहा जा सकता है। पार्ट 6 समाप्त।